जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले ने भारत के सीने को छलनी कर दिया है। और कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर से आवाज आई हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कश्मीर से आवाज आई हिंदू मुस्लिम भाई भाई। 5 बड़े कदम भारत की सरकार ने अब तक उठाए हैं। कश्मीरी जो छात्र हैं उनके ऊपर भी हमले की खबरें आ रही हैं। पत्रकारों पर भी हमले हो रहे हैं, जो पत्रकार सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेबानी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले ने भारत के सीने को छलनी कर दिया है। ये भारत के इतिहास के, जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बदतरीन और खतरनाक आतंकवादी हमलों में से एक है, जिसमें बताया जाता है कि 26 लोग कम से कम उनकी हत्या कर दी गई है इन आतंकवादियों के जरिए, और कई अन्य लोग जख्मी भी हुए हैं। इसमें इस तरह के लोग हैं जिसमें नया शादीशुदा जोड़ा जो हनीमून के लिए वहां गया था। इसके अलावा वो लोग जो कि दक्षिण भारत से भी वहां पहुंचे थे। बहुत सालों बाद कश्मीर में ये देखने को मिला था कि वहां पर्यटन सामान्य हो रहा था। आप जानते हैं कि मुझे कश्मीर की मेरे दिल में कितनी खास जगह है। अक्सर रिपोर्टिंग के लिए भी वहां जाती रही हूँ। कश्मीर के लोगों से मेरा बड़ा ही एक तरह से एक निजी रिश्ता है। उनसे रिश्ता एक रिपोर्टर से कहीं ज्यादा दो हिंदुस्तानियों के बीच का ऐसा रिश्ता, चूंकि मैं बार बार कश्मीर जाती रही हूँ और बहुत नजदीक से कश्मीर को देखती हूँ। इसलिए एक चोट एक रिपोर्टर के तौर पर भी लगी है, और खासकर एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर भी जो कश्मीरियों के लिए दिल में एक तरह का एक नर्म गोशा या सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। एक ऐसा राज्य जिसको हर तरह की राजनीति ने प्रभावित किया है। और अब इन लोगों के लिए जो 26 लोग हैं, जिनका ये भी बताया जा रहा है, जो चश्मदीद गवाह हैं, कि बाकायदा ये जो आतंकवादी हैं उन्होंने धर्म पूछकर भी इनकी हत्या की, इनसे बाकायदा धार्मिक कलमा पढ़वाने की कोशिश की, और उसके बाद जो लोग नहीं पढ़ पाए उनकी भी हत्या की। तमाम तरह की जो तथ्य हैं उन पर आधारित रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, और आप जानते हैं अफवाहों का बाजार भी गर्म है। और ये हमला ऐसे वक्त में हुआ जबकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस वहां पर मौजूद थे, भारत में मौजूद थे। तब ये हुआ ताकि पूरी दुनिया में, आतंकवादियों का मंसूबा ये था कि पूरी दुनिया में इस हमले की खबर इस तरह से जाए कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ मौजूद है तो जाहिर है एक हमले की हेडलाइन बनेगी, और दूसरा एक अमेरिका के उपराष्ट्रपति के वहां पहुंचने पे भी। तो सीधे तौर पर जो इशारा है वो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से प्रेरित, पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादी हैं, और इसीलिए पूरी जो मंशा है इन आतंकवादियों की वही है कि भारत को झिंझोड़ देना चाहते हैं। तो एक मंशा आतंकवादियों की है, दूसरी मंशा उन लोगों की है जो कि इस पूरे मौके का इस्तेमाल, इस दुखद घटना का इस्तेमाल करना चाहते हैं भारत को धर्म के आधार पर विभाजित करने के लिए। यानी एक तरफ वो आतंकवादी हैं जो धर्म के आधार पर लोगों से धर्म की पहचान पूछकर उनकी हत्या कर रहे थे, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर ये तय कर रहे हैं कि कौन देश प्रेमी है, कौन देशद्रोही है, और किस तरह से धर्म का इस्तेमाल करके ये पहले से ही बटे हुए भारत, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बटे हुए भारत को और ज्यादा बांट दिया जाए। कश्मीर से आवाज आई हिंदू मुस्लिम भाई भाई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि आतंकवादी हमले तो भारत में पहले भी हुए हैं, पहले भी खतरनाक हमले हुए हैं, पहले भी लोग मारे गए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस दर्दनाक घटना को भारत के मुसलमानों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इस तरह की कॉल्स भी देख रही हूँ सोशल मीडिया पर, जहां ये कहा जा रहा है कि आप कश्मीरियों का बॉयकॉट कीजिए, और खासकर वो लोग जो कि भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, उनके फुट सोल्जर्स माने जाते हैं, उनके जरिए
टीवी एंकर से लेकर निशिकांत दुबे भाजपा के जो सांसद हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो भाजपा के आरएसएस के फुट सोल्जर्स हैं वो जमीन पर भारत के मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। कश्मीरी मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि इनका बॉयकॉट होना चाहिए, आपको कभी कश्मीर नहीं जाना चाहिए। आप सोचिए कि नरेंद्र मोदी कश्मीर को अपनी जो कामयाबी की एक कहानी है कि कैसे भारत में उन्होंने जो बहुत बड़े बदलाव में से एक बदलाव लेकर आए हैं, वो कश्मीर को लेकर बार बार एक तरह के पोस्टर के तौर पे दिखाना चाहते हैं कि कैसे भारत में कश्मीर जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया का, भारत के दूसरे हिस्सों की तरह बन गया और बहुत और ज्यादा भारत में इंटीग्रेशन उसका हो गया। लेकिन उसी कहानी के बिल्कुल बरक्स जो जमीन पर उनका समर्थन समूह है वो सीधे तौर पर कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम आया है मैं आपके सामने लेकर आऊंगी, लेकिन उससे पहले कि क्या क्या चीजें हुई हैं, देश की सरकार क्या करना चाहती है, पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, इसके अलावा उन पत्रकारों पर भी हमले हो रहे हैं जो पत्रकार सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली सरकारों में जैसे मैंने कहा आतंकवादी हमले पहले भी हुए हैं। पहले गृह मंत्री के कपड़े बदल लेने पर कांग्रेस पार्टी की सरकार में गृह मंत्री के कपड़े बदल लेने पर मंत्री बदल दिए गए थे। आज अगर पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं तो सोशल मीडिया पर भी उनकी लिंचिंग हो रही है। और यहां तो दैनिक जागरण के एक पत्रकार को बाकायदा जख्मी कर दिया गया, इस हद तक कि उस पत्रकार को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। दैनिक जागरण के रिपोर्टर हैं राकेश शर्मा, उन्होंने बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर, बीजेपी के जो वर्कर्स हैं और नेतागण हैं, पार्टी के एमएलए भी वहां पर मौजूद थे। एक पत्रकार ने सीधे तौर पर सवाल ये पूछ दिया कि जब अलग राज्य नहीं है, एक राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर से ले लिया गया और तमाम सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है, वो केंद्र तो आखिर सवाल किससे पूछे जाए। और सीधे तौर पे कहा कि क्या सुरक्षा में चूक हुई है, ये सवाल पूछ लिया गया। आप सोचिए इतना बुनियादी सवाल जो कि इस घटना के आधे घंटे के बाद अगर पहला कोई सवाल पूछा जाना था तो वो यही सवाल था। जब दैनिक जागरण के इस रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो बाकायदा बीजेपी की इस रैली में बीजेपी के वर्कर्स ने और नेतागणों ने, जिसमें एमएलएस भी शामिल थे, इनके ऊपर हमला कर दिया, इनको जख्मी कर दिया और ये अस्पताल पहुंच गए। और बताया जाता है कि वहां पर और भी रिपोर्टर्स मौजूद थे। वायर की रिपोर्ट आप जरूर पढ़िए। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि कश्मीर के लोग सड़क पर उतर आए हैं और कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर से आवाज आई हिंदू मुस्लिम भाई भाई। एक और इसके अलावा जो नारा वो आगे दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कश्मीर जो टूरिस्ट है वो खुदा की तरह होता है, वो भगवान की तरह होता है। हमारे भगवान के साथ, हमारे खुदा के साथ बुरा सलूक किया जाना, हमारे साथ बुरा सलूक किया जाना है। आइए सुन लेते हैं। आज तेरी मौत पे रो रहा है आसमान, आज तेरी मौत पे रो रहा है आसमान, रो रही है ये जमीन, रो रहा है आसमान, रो रही है ये जमीन, रो रहा है आसमान। अस्सलाम अस्सलाम ए शहीदो अस्सलाम, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। कश्मीर से आवाज आई हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कश्मीर से आवाज आई हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हर तरफ से बदले की पुकार आ रही है कि बदला हमें चाहिए। पाकिस्तान से इस वक्त जो है ऑल पार्टी मीटिंग की भी मीटिंग हो रही है और इसके अलावा जो 5 बड़े कदम भारत की सरकार ने अब तक उठाए हैं उनमें यह है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। किस तरह से सस्पेंशन काम करेगा यह भी देखना बाकी है। इसका जो तकनीकी जो पहलू है, इसके अलावा जो चेक पोस्ट है अटारी पे उसको बंद कर दिया गया है और जो लोग वापस लौटना चाहते हैं वो 1 मई तक वापस जा सकते हैं, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, जो उनको इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो सार्क वीज़ा पे ट्रैवल कर सकें, भारत आ सकें। इसके अलावा जो तीनों सेनाएं हैं उनके यानी कि डिफेंस, एयरफोर्स और नेवी के जो एडवाइजर्स हैं उनको कहा गया है कि 1 हफ्ते के अंदर वो भारत छोड़ दें और वहाँ भी जो पाकिस्तान में भारत के एडवाइजर्स हैं उनको भी वापस बुलाने की घोषणा हो गई है। इसके अलावा ये भी खबर है कि जो हाई कमीशन का स्टाफ है उसको घटाकर 55 से घटाकर 30 कर दिया गया है। तो ये 5 बड़े कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा ऑल पार्टी मीटिंग में क्या होना है ये भी देखा जा रहा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो कश्मीर सालों गुजर जाने के बाद जिस आस में बैठा हुआ था, आप जानते हैं कि वहां पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं है कश्मीर में, सिर्फ या तो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इसके अलावा या छोटे मोटे लोग काम करते हैं। जो जिस तरह का माहौल भारत के बाकी हिस्सों में है नौकरियों को लेकर वो कश्मीर में नहीं है और इसीलिए पर्यटन वहाँ पे एक बड़ा जरिया है वहाँ कारोबार का।
मैं इसीलिए पर्यटक को खुदा का दर्जा दे रहे थे वहाँ के आम लोग, जो वहाँ के ट्रेडर्स एसोसिएशन हैं, उन्होंने भी यही कहा और इसीलिए उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किए हैं, बयान जारी किए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से पिछले साल ये देखा गया, यानी कि 2024 में सबसे बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग पहुंचे, 1.5 से 2 करोड़ के आसपास टूरिस्ट वहाँ पर घाटी में पहुंचा एक साल के अंदर, और वहाँ खुशी का माहौल हो रहा था, कारोबार बेहतर हो रहा था लोगों का। लेकिन अब इस घटना के बाद, आतंकवादी घटना के बाद, और खासकर जो लोग इसका फायदा उठाने की बहुत ही नाकाम एक तरह से कोशिश कर रहे हैं और ये नापाक जो साजिश कर रहे हैं, उसकी वजह से जो आम कश्मीरी है उसके पेट पर जो लात पड़ेगी, उसके रोजगार पर जो असर होगा, उसको लेकर मैं काफी तकलीफ में हूं कि किस तरह से जो आम, जो सोचिए भारतीय है, जो आम कश्मीरी है, उसके ऊपर इस पूरी नफरत को, पूरे गुस्से को, इसकी दिशा उस तरफ तय की जा रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग इस तरह की नफरत की भाषा बोल रहे हैं वो ये समझेंगे कि आखिरकार ये लोग भी भारतीय हैं, कश्मीर भी भारत का एक हिस्सा है, और इस आतंकवादी हमले का इस्तेमाल हम अपने लोगों के खिलाफ ही नफरत फैलाने, हिंसा फैलाने और अपने ही समाज में बंटवारा पैदा करने के लिए ना करें। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का बयान आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, जिसमें अभी कुछ ही घंटे पहले की बात है, जिसमें उन्होंने बेहद जहरीला बयान दिया था और बहुत सारे लोग सामने बैठे हुए थे। उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के बीच कितना बुनियादी फर्क है। मुझे याद नहीं आता पिछली बार मैंने कब किसी सेनाध्यक्ष या बड़े सेना के अधिकारी किसी भी देश के उससे इतना घटिया बयान सुना हो, जहां की इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। इस तरह के घटिया बयान के बाद ये हमला हुआ है। तो आप ये देखिए कि सीधे तौर पर जो है वो निशाना और इशारा उसी तरफ जा रहा है कि वहीं से प्रेरित ये हमला है। हालांकि जांच का विषय है और भारत सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है यह भी देखा जाना बाकी है। भारत सरकार ने जो आधिकारिक रूप से स्टैंड लिया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप ये देखिए हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कहां से शुरू हो रही है और उसी एक तरह के जाल में फंस रहे हैं। मैं जानती हूं कि आपके अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर भी गुस्सा है, आपके अंदर मलाल है, मेरे अंदर भी मलाल है, आपके अंदर ये दुख है, मेरे अंदर भी ये दुख है। लेकिन हम इस गुस्से को, मलाल को और दुख को किस तरफ, इसकी दिशा क्या होनी चाहिए? क्या इसकी दिशा दूसरे भारतीयों से, यानी एक धर्म के लोग, एक धर्म के भारतीय, क्या दूसरे धर्म के भारतीयों से लड़कर उनके ऊपर इल्जाम तराशी करके उनके साथ झगड़ के क्या हम इस तरह से इस आतंकवादी हमले का दुख और इस आतंकवादी हमले का गुस्सा निकाल देना चाहते हैं? ये वो महत्वपूर्ण सवाल हमें पूछने हैं, हमें जिम्मेदारी तय करनी है। एक पत्रकार के तौर पे मेरा ये काम है और एक नागरिक के तौर पे आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ये अकाउंटेबिलिटी, ये जवाबदेही तय कीजिए कि आखिर जिस सरकार को हमने चुन के भेजा उस सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो हमें सुरक्षित रखे। ये बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक है कि नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिस सरकार को हम चुनकर भेजते हैं। और इस सरकार के साथ आप देखिए विपक्ष के लोगों के तमाम बयान आप सुन लीजिए, राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्ष के लोग हैं, बड़े सधे हुए बयान आ रहे हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि हम सबक सिखाएंगे उन लोगों को जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, आतंकवादी घटना को, और वो भी जिन्होंने इसको शह दी है। साथ साथ राहुल गांधी जो यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पर थे, अमेरिका के, वो अपने दौरे को उन्होंने कट करके वापस भारत लौट गए हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जिनको कानपुर जाना था उस दौरे को तो उन्होंने रद्द कर दिया है। तो आप ये देखिए कि पूरा जो एक सुरक्षा का, खासकर एक ऐसे स्टेट में जो बहुत ही संवेदनशील स्टेट है, और बार बार हमें बताने की कोशिश हो रही थी कि आर्टिकल 370 हटाकर आतंकवाद की कमर तोड़ दी गई है, वहां पर दूध की नदियां बह रही हैं, अर्थव्यवस्था बेहतरीन हो गई है। इस सब दावों को एक तरह से झटका मिलता है इस घटना के बाद कि सोते हुए पाई गई है भारत की सरकार। जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वो पूरी तरीके से सोता हुआ पाया गया। बताया जाता है कि वहां 1000 से 1500 लोग उस वक्त मौजूद थे। 20 मिनट तक गोलीबारी होती रही और कोई वहां पर पुलिसकर्मी, कोई आर्मी का व्यक्ति, कोई सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद नहीं था। इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी भूल, इतना बड़ा अपराध कैसे हुआ, ये महत्वपूर्ण सवाल है पूछा जाना। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि अब इसका आगे क्या कदम उठाएगी सरकार, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि अब देखिए आप पुलवामा को देखिए, आप पुलवामा को हुए वे इस घटना को कई साल गुजर चुके हैं। 40 से ज्यादा जो हमारे सैनिक थे वो शहीद हुए थे इस घटना में, और इसके बाद, इस आतंकवादी घटना के बाद किसकी जिम्मेदारी हुई, कहाँ, यानी कि आपने पाकिस्तान के साथ जो किया वो किया, लेकिन जो सुरक्षा में चूक हुई भारत के अंदर
उसको लेकर सवाल जो पूछा जाना है वो सवाल अभी भी सवाल ही बाकी हैं, उसका जवाब हमें अभी भी नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी खबर ये आ रही है कि पत्रकारों पर हमले के अलावा कश्मीरी जो छात्र हैं उनके ऊपर भी हमले की खबरें आ रही हैं। और मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा ये ट्वीट करते हुए ये कहा कि उनकी सरकार इस बात का संज्ञान ले रही है कि दूसरी सरकारों के साथ बातचीत कर रही है। जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कश्मीरी छात्रों के ऊपर हमले की खबरें इस तरह की आ रही हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।